पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कई दिनों से चल रहे आंदोलन में अब तक 46 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो रही हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। पाकिस्तान सरकार ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC पर प्रतिबंध भी देने के साथ साथ उसके नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनाम तक घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर पीओके में इतना बड़ा जन आक्रोश क्यों भड़का है? क्या यह सिर्फ महंगाई और बिजली का मुद्दा है या फिर इसके पीछे राजनीतिक अधिकारों की बड़ी लड़ाई छिपी है? क्या है पूरा गुणागणित? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल पीओके में लोगों का गुस्सा कोई नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वहाँ के लोग महंगी बिजली, गेहूं की कमी और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके इलाके में बड़े बड़े बांधों में बिजली पैदा होती है, लेकिन उसी बिजली के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार ने सब्सिडी देने के वादे किए थे, लेकिन लोगों का सरकार पर आरोप है कि जमीनी स्तर पर कोई राहत नहीं मिली है और यही वजह है कि पीओके की आवाम आंदोलन पर आंदोलन कर रही है। बहरहाल इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी वजह सिर्फ महंगाई ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी सबसे बड़ा है। पीओके विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, लेकिन स्थानीय लोग सीधे तौर पर सिर्फ 33 सीटों पर ही वोट डाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा विवाद जो हो रहा है उन 12 रिजर्व सीटों को लेकर हो रहा है। ये रिजर्व सीटें हैं, ये उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद उनकी विधानसभा में अपना प्रभाव बनाए रखता है और स्थानीय जनता की आवाज़ को कमज़ोर करता है। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन प्रतिनिधियों को चुनने में उनका कोई रोल नहीं है, उनके लिए फंड भी पीओके के संसाधनों से खर्च किए जाते हैं। इसी वजह से इन 12 सीटों को खत्म करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को आरक्षण खत्म करने की मांगों को खारिज कर दिया था और कहा कि संवैधानिक संशोधन सरकार से छीनी जाने वाली कोई रियायत नहीं है। इस फैसले के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC ने इन सीटों को खत्म करने की मांग को लगातार आंदोलन के तरह मांग कर रही है। प्रदर्शनकारी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं। इसी बीच गिलगित बाल्टिस्तान में भी राजनीतिक अधिकारों की चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत लगातार कहता रहा है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को वहां किसी भी तरह की राजनीतिक बदलाव का अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर पीओके में शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ बिजली, आटा और महंगाई का मुद्दा नहीं रहा है। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय अधिकारों और इस्लामाबाद के नियंत्रण के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है या फिर सख्ती का सिलसिला और बढ़ता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द प्रेस हिंदी।